नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश अली। इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा फर्रुखाबाद सदर सीट पर। यहाँ पे कांग्रेस की प्रत्याशी लुईस खुर्शीद जी चुनावी मैदान में हैं। उनके जो हस्बैंड हैं सलमान खुर्शीद जी, उनको आप भली बात जानते होंगे, पूर्व विदेश मंत्री और कानून मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में। उनकी वाइफ इस बार चुनावी मैदान में है सदर सीट से कांग्रेस की तरफ से। चलिए उनसे जानते हैं तैयारी किस तरीके की है और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार विधानसभा चुनाव में यूपी में उतरे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जी, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के यूपी में? देखिए भाई, यूपी भर में तो जो बहुत दूरगामी जो मुद्दे हैं प्रियंका जी ने उठाए हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि हम सियासत को एक नया मोड़ दें, सियासत को एक नया आयाम दें, और वो तभी मुमकिन है जब 40% भागीदारी हम महिलाओं को देंगे। और वो दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देंगे जब सत्ता में आएंगे या हमको मौका मिलेगा तो हम देंगे। उन्होंने इसी वक्त इलेक्शन में ही वो हिस्सेदारी भागीदारी 40% की दी है। हमारे उत्तर प्रदेश भर में एक हमारा ऐसा ज़िला है जहाँ 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से 3 सीटें महिलाओं को मिली हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम प्रियंका जी के इस प्रयास से, उनकी इस सोच से जुड़े हैं। प्रियंका गांधी ने एक मुहिम चालू की है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी के थ्रू ये पूरा चल रहा है। हाँ, तो आप देख लीजिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने ये एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया, जिससे पहले लोग ये कहते थे कि कांग्रेस अभी दिख नहीं रही। और उन्होंने जब से ये नारा दिया है और इसके बाद इस नारे ने बहुत तेज़ी से चारों तरफ लोगों तक पहुंचकर लोगों को झुझोड़ा है, तो तब से लोग ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस ने अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कर दी। और उम्मीद अब हम सब ये करते हैं कि इसको अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि जो 40% महिलाओं को टिकट मिले हैं और जो बचे हुए टिकट हैं उसमें मिलेंगे, तो उन 40% में से वो चुनकर अच्छी संख्या में महिलाएं आए, ताकि जो हमने सपना देखा है, जो हमने एक विजन अपना देखा है, उसको हम साकार कर सकें। कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद सदर सीट से आपके पार्टी के ही एक जिला अध्यक्ष थे विजय कटियार जी, वो आपकी सदर सीट पे आपके कांग्रेस छोड़कर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या असर देखने को मिलेगा? स्वागत है। अपने थे ना, अपने ही थे। कहाँ से तैयार किया, किसने उनको ट्रेन किया, किसने उनको एक राजनीतिक मंच पर खड़ा किया? कांग्रेस ने किया। हमने किया ना किया हो, लेकिन कांग्रेस ने किया। तो आज कांग्रेस की एक देन है, वो खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। जब हमने उनसे बात की तो वो ये बोले कि कांग्रेस ने हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जब टिकट की बारी आई तो लुईस खुर्शीद जी को टिकट दी गई, हमें नहीं दी। बेशक ऐसा हुआ। क्या वो ये मानकर आए थे पार्टी में? पद उन्होंने ग्रहण किया था ये मान के कि हमको पद भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, जो भी जाएगा वो होगा, वो मिलेगा। कोई बात नहीं, उनकी जैसी सोच है वो उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि पार्टी जिसको टिकट देती है वो लड़ता है, जिसको अध्यक्ष बनाती है वो अध्यक्ष बनता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सहमति और कहीं ना कहीं सुझाव, कहीं ना कहीं समर्थन होते हैं। तो जब वो अध्यक्ष बने थे तो उसमें किसका हाथ था, किसका समर्थन था, इसको क्यों नहीं वो बताते हैं? बताना चाहिए, पूरी बात बतानी चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए कि हमारा ये निर्णय है। सलमान जी, उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रियंका गांधी हो सकती है क्या? प्रियंका गांधी ने जो AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, तो उन्होंने ये कहा कि हमने निर्णय नहीं लिया है, निर्णय लेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपके एक साथी थे, बेचैन थे, वो नहीं माने इस जवाब को। उन्होंने कहा कि अच्छा चेहरा कौन सा होगा, जैसे आपने मुझसे ये पूछ लिया। तो मुस्कुराई, वो कहा कि और किसका चेहरा दिखता है आपको? क्या सब जगह आपको मेरा चेहरा नहीं दिखता है? तो हमको तो उनका चेहरा दिखता है, आपको भी देखना चाहिए। और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी दिखेगा वो चेहरा। उत्तर प्रदेश चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से इस बार? हम अपनी अनुमान क्या है? देखिए, अनुमान मैंने ना कभी लगाया है ना मैं लगाऊंगा, क्योंकि अनुमान में आप 2, 4, 10 सीटों पर गलत निकलें तो फिर कल को जवाब देना होगा कि आपने तो इतना बताया था, इतना निकले। अब लोग यहाँ 300 सीटें गिना रहे हैं, उनको गिनाने दीजिए। हमने तो कहा कि हम सशक्त मजबूती के साथ इस चुनाव का सामना करेंगे, लड़ेंगे। ये हमारे लिए एक चुनाव हो सकता है अपनी
अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का। वो कितने फिगर पे, कितने नंबर पे होता है वो आज कहना संभव नहीं है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमने किस मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फर्रुखाबाद सदर क्या मुद्दे हैं जो इस सरकार में, मौजूदा सरकार में पूरे नहीं हो पाए? अगर लुईस खुर्शीद जी यहाँ से जीतती हैं तो क्या कुछ फर्रुखाबाद के लिए मिलेगा? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, मैं आपको रात तक यहाँ बिठा सकता हूँ। मुद्दे वो जिन पर हमने काम किया है जो अधूरे रह गए, मुद्दे वो जिन पर हम काम करना चाहते थे जो मौजूदा सरकार ने या मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें पूरे नहीं हुए, मुद्दे वो जो हम आज फर्रुखाबाद सदर में उतरे हैं कहते हुए कि इसको हम पूरा करेंगे। फर्रुखाबाद में प्रकोप कैंसर का है, कैंसर का एक अस्पताल फर्रुखाबाद में बने, सब डिस्ट्रिक्ट्स में बनने चाहिए लेकिन फर्रुखाबाद में वो बने, क्योंकि यहाँ तंबाकू का काम है, उसकी वजह से यहाँ कैंसर ज़्यादा होता है। इसकी जो डेटा है इसका वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक कैंसर का अस्पताल बने। हमें बड़ा दुख इस बात का है कि इतने इनके विधायक होते हुए और इनका सांसद होते हुए जो गंगा हाईवे बन रहा है जिसमें फर्रुखाबाद बड़े प्रमुख रूप से था और गंगा फर्रुखाबाद को छूती हुई निकलती है, तो उसको यहाँ से ले जाकर शाहजहांपुर क्यों पहुँचा दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक मुद्दा है। इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है लेकिन असमर्थ रहे कहीं ना कहीं। अरे विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया होगा तो किया होगा, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उसने क्यों नहीं कहा कि फर्रुखाबाद से ये मत छीनिए। आपको कहीं और जोड़ना था, शाहजहांपुर से जोड़ना था, 85 जगह से जोड़ना था तो जोड़िए, लेकिन गंगा जहाँ है वहाँ तो हाईवे बनेगा ना, नाम गंगा का होगा और हाईवे शाहजहांपुर में बनेगा, तो फिर उसको गंगा हाईवे क्यों कह रहे हैं, उसको फिर रोहिलखंड हाईवे कहें, गंगा हाईवे क्यों कह रहे हैं? यूपी में अगर कांग्रेस आई तो इस पे काम होगा, इस चीज़ पे जिस पे आप गंगा एक्सप्रेस जो कह दिया है उस पे होगा, लेकिन ये काम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता, एक एमएलए का नहीं हो सकता, इसमें पूरी पार्टी बहुत लगन के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इसमें पूरी तरह से लगन के साथ इसमें कोशिश करेगी और इसका कोई ना कोई उपाय निकालेगी, कोई ना कोई इसकी इसमें राहत देगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। चलिए अन्य नेता के पास चलते हैं अगली विधानसभा में, तब तक ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर पेज पे है तो उसे फॉलो कर लें, अगर डी भारत यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। नमस्कार।